अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं कि एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, पीएफ क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है और ओवर टाइम कैसे निकालते हैं। सैलरी शीट को बनाएं स्मार्ट और ऑटोमेटिक एक्सेल के पावरफुल फार्मूलाज के साथ। सिर्फ एक फार्मूला लगाएं और हर महीने खुद ब खुद सैलरी शीट तैयार हो जाएगी। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के फुल कोर्स के लेक्चर नंबर 18 के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम एम्प्लॉय सैलरी शीट अपनी कंपनी के लिए कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। आप कोई भी डाटा एंटर करेंगे या किसी महीने की आप सैलरी बनाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इन सब के अंदर मैंने तमाम फार्मूलाज को ऐड कर दिया है और यही फार्मूलाज आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना सा कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि इस लेक्चर से आपने क्या सीखा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप या तो न्यू फाइल बना लें। फाइल पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक वर्कबुक पे हम क्लिक करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है पेज लेआउट पे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे चले जाना है इसमें साइज़ पे और फिर हम क्लिक करेंगे A4 साइज़ पे। ओरिएंटेशन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्जिन हम नॉर्मल दर्ज करेंगे। तो इस तरह से आपने कुछ पेज सेटअप कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आपने क्या करना है कि इन तमाम सेल्स को आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने पेज लेआउट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जूम हमारे पास यहाँ पे बल्कि हम यहाँ पे जाएंगे व्यू पे और व्यू पे क्लिक करने के बाद फिट टू सिलेक्शन कर लेंगे, जूम टू सिलेक्शन, ताकि सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा ही हमें करीब से नज़र आए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस जगह से हमने डाटा राइट करना शुरू करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं एम्प्लॉय कर लेते हैं, एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ मई या अप्रैल कर लेते हैं और 2025 का हम कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं एम्प्लॉय आईडी। तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पहले राइट करना है यहाँ पे। फिर इसका टैब का इस्तेमाल करें और यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉय नेम और फिर टैब का इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे डेजिग्नेशन कि किस ओहदे पे ये काम कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे अटेंडेंस। फिर इसके बाद अटेंडेंस टाइप करने के बाद फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पे सैलरी। फिर इसके बाद टैब का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पे एच आर ए डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 10%। आप चाहें तो इसमें अपनी कंपनी के हिसाब से राइट कर लें, 10 है, 12 है या 15 है। टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम टाइप करते हैं डी हम यहाँ पे टाइप करें 5%। और उसके बाद ये भी हर कंपनी का अपना होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में अलग से होता है, प्राइवेट सेक्टर में अलग से होता है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे अदर अलाउंसेस। तो आपने यहाँ पे अदर अलाउंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है अदर अलाउंसेस और फिर इसके बाद हम टाइप का इस्तेमाल अदर अलाउंसेस हम यहाँ पे 10% कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ टाइप करते हैं ओवर टाइम आवर्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ टाइप करते हैं ओवर टाइम सैलरी कर लेते हैं, ओवर टाइम आवर्स सैलरी या ओवर टाइम सैलरी कर लेते हैं। यहाँ टाइप कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस सैलरी क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे पीएफ टाइप करना है। टैब का इस्तेमाल करते हैं, आपने यहाँ पे पीएफ लिखना है। पीएफ हम यहाँ पे कर देते हैं 12% और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे नेट सैलरी। तो इस तरह से आपने ये सारा डाटा पहले राइट कर लेना है। अब डाटा राइट करने के बाद फिर आपने इसकी करनी है फॉर्मेटिंग। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने इन तमाम सेल्स को ऐसे सिलेक्ट करना है यहाँ तक और फिर उसके बाद हमने होम पे आना है। जहाँ तक आपके पास एम्प्लॉय हैं वहीं तक आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है, होम पे आते हैं और उसके बाद फिर आपने सेंटर टू सेंटर कर लेना और यहाँ पे रैप टेक्स्ट आप कर लेंगे। कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग आपके पास हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि इन्हीं डाटा को आपने सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ से बोल्ड करेंगे और बोल्ड करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पे इसका साइज़ मैनुअली यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसमें बढ़ा रहा हूँ, एम्प्लॉय का नेम यहाँ बढ़ा दिया, डेजिग्नेशन को यहाँ बढ़ा दिया, बेसिक सैलरी इतनी रहने देते हैं, अटेंडेंस शीट का हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं और उसके बाद सैलरी शीट का हम कॉलम कम कर लेते हैं, एचआर का कम कर लेते हैं और उसके बाद डीए का कम कर लेते हैं और बाकी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर ये डाटा फिर भी आपके पास नेक्स्ट पेज पे जा रहा है
तो फिर आपने क्या करना है, पे लेआउट पे क्लिक करके आपने स्केल यहाँ से कम कर देना है। तो स्केल मैंने 95% कर लिया, तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अलाउंस को फिर यहाँ पे हम सेट करते हैं इस तरह से कुछ, और इस तरह से आपकी ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फिर आपने ऊपर वाली रो को सिलेक्ट करना है, होम पे आना है और मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ यहाँ पे 28 कर लेना है, और उसके बाद फिर हम इसको बोल्ड करेंगे और अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसमें कलर ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैंने वाइट कलर कर दिया। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इस हेडिंग को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाला कलर इसमें दे दिया। फिर इसके बाद तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आप इसमें ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अगर आप हम इसको कंट्रोल पी प्रेस कर प्रिंट भी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट ये तैयार हो जाएगा और पूरा डाटा आपको यहाँ पे एक ही पेज पर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे राइट करनी है सबसे पहले। तो एम्प्लॉय आईडी राइट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम टाइप करेंगे EMP या कोई भी जो आपका कोड है वो आप टाइप कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा EMP 001 मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी आईडीज़ खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, हमने यहाँ पे इसमें नेम टाइप करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया राहुल शर्मा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेहा वर्मा कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे विकी कुमार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं माजिद खान कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं मेहरान अली कर लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं रोहन। तो इस तरह से आपने यहाँ पे रोहन कुमार कर लेते हैं। तो आपने इस तरह से नाम यहाँ पे टाइप करने, और उसके बाद फिर इसकी डेजिग्नेशन आप टाइप करेंगे। अब यहाँ पे कोई मैनेजर है, जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजर टाइप कर लिया, कोई यहाँ पे अकाउंटेंट है, फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लिया DO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें कर लेते हैं टीम लीडर, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट, और फिर एंटर प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं क्लर्क। तो जो डेजिग्नेशन है वो आपने यहाँ पे सारी राइट कर लेनी है। तो यहाँ पे इसको हम सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने सारा डाटा यहाँ पे एडजस्ट करना है, और फिर उसके बाद बेसिक सैलरी पे आते हैं। बेसिक सैलरी क्या होती है हम इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जब भी आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी ही बताई जाती है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि बेसिक सैलरी यहाँ पे मैनेजर की है हमारे पास 65,000 है या 75,000 है, और फिर बाकी जो इसकी होती है वो यहाँ पे अलाउंसेस इसके होते हैं। तो जैसे बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर ली, 72,000 मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। अब उसके बाद आगे हम बात करेंगे अटेंडेंस के हवाले से, कि अटेंडेंस शीट एक अलग से होती है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको हम इसके साथ लिंक कर देंगे कि यहाँ से हमें अटेंडेंस का भी पता चलता रहेगा कि ये राहुल शर्मा जो है मैनेजर है 72,000 ले रहा है सैलरी, और इसकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि 27 डे या 28 डेज़ है। तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया 28 डेज़ मैंने टाइप कर लिया अटेंडेंस शीट के मुताबिक। अब उसके बाद 28 डेज़ के हिसाब से हम इसकी सैलरी निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करना है, इसमें सैलरी वाले सेल में इज इक्वल टू राइट करेंगे, बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद आपने डिवाइड करना है 30 पे। डिवाइड 30 पे इसलिए करें क्योंकि अप्रैल का महीना जो हमारे पास होता है वो 30 डेज़ का होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, क्योंकि 28 दिन ये काम पे आए, 28 दिन की इसकी अटेंडेंस है। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो 28 दिन की सैलरी बनी वो 67,200 रुपये बनी। और फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे HR के हवाले से कि HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। कि आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको दी जाती है कि आपको हाउस रेंट अगर आपने कहीं पे अपने घर किराए पे लिया हुआ है तो उसके लिए आपको अलाउंस दिया जाता है। जैसे बेसिक सैलरी हमारे पास 72,000 है, तो अगर हमारे पास 10% HRA है तो उसको हमने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 10% आपने यहाँ पे राइट करना है। 10% है जो भी जितनी परसेंटेज आपको दी जा रही है, जितने परसेंट आपको दिए जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेसिक सैलरी के साथ, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 7200 यानी 7,200 जो है वो आपका बना HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। फिर इसके बाद DA क्या होता है, डेरेनेंस अलाउंस होता है कि अगर महंगाई की शरह बढ़ जाती है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो आपको 5%, 10% या 15% आपको महंगाई के हवाले से आपको DA दिया जाता है। तो वो भी बेसिक सैलरी का ही होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू राइट करने के बाद फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इसमें देखिए हमारे पास 5% है तो 5% आपने यहाँ पे राइट करना है, और उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे DA जो बना वो 3600 बना।
उसके बाद ये अदर अलाउंसेस हो जाते हैं, जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंस भी हम कह सकते हैं, या उसके बाद इसमें मेडिकल अलाउंस भी कह सकते हैं। तो वो डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10% फिलहाल ऐड किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे 10% आपने यहाँ पे राइट करना है। 10% राइट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेसिक सैलरी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे 7200 हमारे पास इसमें अदर अलाउंसेस बने। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे ओवर टाइम आवर्स के हवाले से, कि ओवर टाइम आवर्स इसमें आपका कितना बना। कि अगर एम्प्लॉय 8 घंटे के अलावा जितने भी घंटे ऊपर काम करेंगे तो वो उसमें ओवर टाइम में काउंट होता है। तो ओवर टाइम फ़र्ज़ कीजिए कि आपने यहाँ पे ओवर टाइम कर लिया 45 आवर्स, यानी ये हमारे पास राहुल शर्मा मैनेजर हैं, और उसके बाद इसका जो ओवर टाइम है वो 45, यानी 30 दिनों में इसने 45 घंटे एक्स्ट्रा काम भी किया है रेगुलर 8 आवर्स के अलावा। और अब हम इसका टोटल निकालना चाह रहे हैं कि 45 आवर्स का टोटल ओवर टाइम कितना बना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे, और आपने बेसिक सैलरी पे क्लिक करना है। उसको डिवाइड कर लेंगे 30 पे, क्योंकि बेसिक सैलरी जो है वो 30 डेज़ की हमारे पास। और फिर डिवाइड करेंगे इसे 8 के ऊपर। 8 के ऊपर इसलिए करें कि ऑफिस टाइमिंग 8 घंटे होती है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें जो ओवर टाइम आवर्स है, जैसे 45 है, और एंटर प्रेस करते हैं तो इसमें जो ओवर टाइम सैलरी हमारे पास बनी वो 13,500 रुपये बनी। फिर इसके बाद ग्रॉस सैलरी निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे, और आपने सबसे पहले बेसिक जो अपना सैलरी है, जो अटेंडेंस के मुताबिक जो सैलरी है वो हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको हम प्लस करेंगे, और एचआर को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको भी प्लस करेंगे, डीए को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। फिर इसके बाद अदर अलाउंसेस पे आएंगे, इसको भी हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और फिर ओवर टाइम को सिलेक्ट करके इसको भी हम यहाँ पे प्लस करके एंटर कर लेंगे। तो टोटल जो हमारे पास सैलरी बनी वो 98,700 रुपये टोटल बनी ग्रॉस सैलरी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे पीएफ। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको दिया जाता है। यानी ये आपकी बेसिक सैलरी में से डिटेक्शन होगी 12%, और ये परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है। तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है, और यहाँ पे 12% हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी के साथ। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पीएफ बना वो 8,640 रुपये बना। तो नेट सैलरी जो हमारे पास रहेगी वो इज इक्वल टू राइट करेंगे। आपने ग्रॉस सैलरी में से आपने माइनस कर देना है यहाँ पे पीएफ फंड को, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो नेट सैलरी है वो 90,060 रुपये बनी। और फिर अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे अकाउंटेंट हमारे पास है, अकाउंटेंट की सैलरी 68,000 है, और उसके बाद अटेंडेंस हम यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते हैं 27 डेज़। अब जैसे हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखें जवाब खुद ब खुद आ रहा है, एचआर भी आ रहा है, यहाँ पे इसको ड्रैग करें तो डीए भी आ रहा है, फिर इसके बाद इसके अलाउंसेस भी अलग से शो हो रहे हैं। फिर ओवर टाइम हमने खुद ऐड करना होता है, जैसे ओवर टाइम इसका बना 39 आवर्स, और उसके बाद इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ओवर टाइम सैलरी भी इसमें आ गई, ग्रॉस भी आ गया, फिर इसके बाद पीएफ भी आ गई हमारे पास, और उसके बाद नेट सैलरी भी आ गई। तो इस तरह से अगर आप जहाँ जहाँ आपने फार्मूलाज ऐड किए हुए हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने यहाँ पे इस तमाम जो फार्मूलाज ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे इन तमाम को सिलेक्ट कर लें, इसके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। फिर इसके बाद इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पर भी इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब सिर्फ आपने यहाँ पे सैलरी ऐड करनी है, जैसे मैंने 58,000 इसमें ऐड कर ली, और उसके बाद डेज हम कर लेते हैं 29। तो देखिए बाकी सारा डाटा ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरह से टीम लीडर की हमने सैलरी इसमें ऐड कर ली। फ़र्ज़ किया टीम लीडर की सैलरी हमारे पास यहाँ पे है 59,000, और उसके बाद इंटर करते हैं तो ये देखें इसमें एचआरए डीए वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है, और डेज़ मैंने ये वाले टाइप कर लिए। फिर इसके बाद ओवर टाइम इसमें कर लेते हैं 42 आवर्स, तो टोटल सैलरी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया एम्प्लॉय सैलरी शीट के हवाले से, कि इसमें आपने एचआरए डीए या पीएफ या ग्रॉस सैलरी वगैरह किस तरह से निकालनी है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।